Hello everyone, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Studies. प्रीवियस सेशन में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 एसएससी ज्योग्राफी बुक से स्टार्ट कर दिया था एंड हमने फार्मिंग के टाइप्स को क्लियर कर लिया था एंड हमने और जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी क्लियर आउट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारे मेजर क्रॉप्स में, जिसमें हम राइस, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, पल्सेस, मिलेट, टी, कॉफ़ी एंड बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कहाँ कहाँ वो ग्रो होती हैं, उनका क्या रैंक है इंडिया के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. कि तरह तरह के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो है हमारी कंट्री के अंदर ग्रो होते हैं अलग अलग जगहों पर, सॉइल की वेरिएशन पे डिपेंड करते हुए, क्लाइमेट पर और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पर डिपेंड होते हुए। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर वो यहाँ पे नाम दे रखे हैं। अब हम शुरू करते हैं राइस से। So, rice is a staple food crop of a majority of the people in India. इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी है फूड स्टेपल फूड क्रॉप की, यानी राइस को इंडिया के अंदर स्टेपल फूड माना जाता है। आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, अंडरलाइन करेंगे। खारिफ क्रॉप है ये, जिसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अबव चाहिए होता है और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है विद 100 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल। एंड ये अगर ऐसी जगहों पे अगर राइस की कल्टीवेशन हो रही हो जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ये इरिगेशन मेथड की वजह से अच्छे से ग्रो आउट हो जाती है। ये देखिए राइस कल्टीवेशन फिगर नंबर ए में कैसे दिख रही है एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग के लिए जब रेडी होती है तो ऐसी ही दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक मैप दे रखा है, मेजर एरिया एंड माइनर एरिया। यहाँ पे मेजर एरिया और माइनर एरिया का मैप दे रखा है, जिसमें जो डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो ये डिनोट कर रहा है कि राइस यहाँ इन एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, और माइनर एरियाज वो डिनोट कर रहे हैं जहाँ पे राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइस जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया प्लेन्स में पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में भी ग्रो होता है और डेल्टिक रीजन्स में भी ग्रो होता है। इस डेंस नेटवर्क जो है, इसका जो डेवलपमेंट है कैनल इरिगेशन का, ट्यूब बेल्स का, वो ये इसी वजह से बन पाया है क्योंकि राइस इन एरियाज़ में लेस रेनफॉल पाई जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसलिए वहाँ पे ट्यूबवेल्स और कैनल इरिगेशंस के डेवलपमेंट किए गए हैं, क्योंकि ऐसे रीजन्स में बारिश बहुत कम होती है ताकि इरिगेशन मेथड से अच्छे से कल्टीवेशन हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, इंडिया का मेन फूड क्रॉप है ये, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एक तरह की राबी क्रॉप है जिसको कूल मौसम चाहिए होता है, यानी कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है, यानी कड़ी धूप चाहिए होती है जब ये राइपनिंग होने वाला होता है। इसको कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है साल में जब ये ग्रो हो रहा होता है। एंड दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं हमारी कंट्री में, वो है गंगा सतलुज पेस एंड नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डिकेन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे वीट कल्टीवेशन की पिक्चर दे रखी है। आगे चलते हैं हम मिलेट्स में। तो मिलेट्स की बात कर लेते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि रागी में आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ज्वार जो है तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है उसके रिस्पेक्टिव एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से। रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। इस तरह की जो रेन फीड क्रॉप होती हैं वो मॉइस्ट एरियाज में अक्सर पाई जाती हैं जिनको इरिगेशन की सख्त ज़रूरत होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोई बाजरा की कल्टीवेशन दे रखी है।
यहाँ पे आगे बताया गया है कि बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी एक तरह की क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स में ग्रो होती है और रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम एंड झारखंड। देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर क्रॉप की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इंडिया के किस रैंक में वो पाई जाती है, कहाँ कहाँ एरियाज में पाई जाती है, कौन से स्टेट्स में पाई जाती है और किस सॉइल में वो अच्छे से उग पाती हैं। इस चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड इसी में से आपके क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। आगे चलती हैं। मेज़ ये एक तरह की क्रॉप है जो फूड और फॉडर दोनों तरीके से यूज़ होती है। मैंने आपको फॉडर का मतलब बताया था, यानी चारा, गाय का चारा जो उगता है, तो इस तरह के भी मेज़ यूज़ होती है और खाने में भी ये यूज़ होती है। ये एक तरह की खारिफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एंड ये ओल्ड एल्विल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार, जहाँ पे मेज़ जो है वो राबी सीजन में ग्रो होती है क्योंकि उसमें मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन मेथड्स का यूज़ होता है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, बिहार, MP, UP, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेज़ की कल्टीवेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक मैप दे रखा है, तो यहाँ पे हमें एक मैप दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीट का मैप हमें दे रखा है कि मेजर एरिया, माइनर एरिया, वीट कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो होता है और कहाँ कहाँ सबसे कम ग्रो होता है। ऐसे ऊपर वाले मैप में भी हमें इस तरह से राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पल्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ठीक है, पल्सेस का। इसके मेजर सोर्स जो है वो वेजिटेरियन डाइट के अकॉर्डिंग प्रोटीन ज़्यादा देते हैं। मेजर पल्सेस जो कि इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं वो है तुड़, उड़द, मूंग, मसूर, पी और ग्राम। अब क्या हम इन्हें खारिफ और राबी सीजन में आप इन्हें डिस्टिंग्विश तो कर ही सकते होंगे। पल्सेस को बहुत ही कम मॉइस्चर चाहिए होता है क्योंकि वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन वो बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप, क्योंकि ये सारी के सारी लेगुमिनस क्रॉप होती हैं सिर्फ अरड़ क्रॉप को छोड़ के, क्योंकि ये क्या करते हैं एक्सेप्ट अरड़ को छोड़ के जितनी भी ये सारी दाल की क्रॉप्स है, जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप्स है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, क्योंकि ये मोस्टली रोटेशन यानी दूसरे क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रोन होती है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट अरड़ क्यों आया है, क्योंकि अरड़ जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करता, उल्टा और डिक्रीज कर देता है, इस वजह से। अब हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, दैट ग्रेन्स के अलावा भी जो फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दैट शुगर क्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो शुगर क्रेन इज़ अ ट्रॉपिकल, शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में विद अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस में आराम से ग्रो होती है। एनुअल रेनफॉल इसको 100 सेंटीमीटर तक का चाहिए होता है। इरीगेशंस ज़रूरत पड़ती है जब जहाँ पर ये लेस रेनफॉल वाले एरिया में उगाई जाती हो तो वहाँ पे इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये वेराइटी ऑफ सॉइल्स यानी अलग अलग तरह की सॉइल्स में भी ग्रो किए जा सकती, क्योंकि और इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है और हार्वेस्टिंग से लेकर उगाने तक की इसकी ज़रूरत होती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर क्रेन का, ब्राज़ील के बाद। मेन सोर्स है इसका शुगर, गुड़, खांडसरी और मोलासेस। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स की बात कर लेते हैं। सो इन 2016 इंडिया जो था सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। रेप सीड प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, चाइना और कनाडा के बाद। डिफरेंट ऑयल सीड्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री को कवर करती हैं। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग जो है वो इंडिया के अंदर है वो है ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सीजम, तिल, सीजम को तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड, लाइन सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर।
इनमें से बहुत सारे तो खाने लायक यानी एडिबल हैं जो कि कुकिंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि रॉ मटेरियल में यूज़ होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ग्राउंडनट जो है वो एक खारिफ क्रॉप है जो कि अकाउंट्स में अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस होते हैं हमारी पूरी कंट्री में। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, जो कि ये लाइन को आप कट कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन को कोई मतलब नहीं बनता है, सो मैं इसे लीव करती हूँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लिनसीड्स एंड मस्टर्ड ये दोनों राबी क्रॉप से, सीजम खारी क्रॉप है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप है माना जाता है साउथ में। यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सीजम यानी कि तिल खारिफ क्रॉप है नॉर्थ एरिया में, और राबी क्रॉप है साउथ एरिया में। कैस्टर सीड को दोनों ही राबी और खारिफ क्रॉप कहा गया है। ठीक है, अब हम जरा चाय के बारे में पढ़ लेते हैं। चाय तो सभी की फेवरेट होगी, क्यों? चाय के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, या फिर चलिए चाय के बारे में रहने देते, चाय के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं। फिगर 4.9, द ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड जब ग्रो हो जाती है तो उनकी हार्वेस्ट कुछ इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस दे रखी है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में हम हमारे टी से, हम हमारी चाय से शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हेयर विद मी, एंड don't forget to do like, share and subscribe to my channel, and thank you guys for watching this video, and I hope you enjoyed today's session. If you have any query you can ask me in the comment section. Till then, stay tuned and bye bye.